बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे लाहौर की बारिश का, जहां सुबह 5 बजे से जारी धुआंधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शादबाग, घड़ी शाहू और लक्ष्मी चौक पर कई फुट पानी जमा हो गया है। मुगलपुरा में भी कई फुट पानी खड़ा है। कई इलाकों में बारिश 100 मिलीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी हाँ, सड़कें और गलियां तालाब बन गई हैं और दफातर और कामकाज पर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। करंट लगने के वाकयात भी हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे जाँ भाग हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून बारिश का एक और सिलसिला। सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश कई घंटे से जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के बायस हर तरफ पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। घर से निकले हम जॉब पे जाने के लिए और पानी इतना ज्यादा है कि 1 घंटा हो गया हम ऐसी सड़कों पे जलील हो रहे हैं। सुबह से निकले हुए हैं, 1 घंटा 1.5 हो गया तो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। लाहौर की सारी सड़कें बड़ी पड़ी हैं पानी से। सड़कों के साथ साथ गलियां, मार्केट्स और पार्क पानी से भर गए। चौक यतीम खाना ढोलनवाल में खंबे से करंट लगने के बायस बच्चा जाँ भाग हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रह सकता है। लाहौर का नाभा रोड पानी में डूब गया। कस्टम हाउस के अतराफ इलाके में 4 फुट पानी जमा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? अभी आज सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस जो है कई इलाके ज़ेरे आब हैं। वहीं पर ये नाभा रोड और कस्टम हाउस के इर्द का इलाका है, जहाँ पर घुटनों तक पानी जमा है। 4 फुट से ज्यादा पानी है। लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बंद हैं। दफातर आने जाने वालों को और अपने घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को शदीद परेशानी और खौफ का सामना है। वासा की कोई टीम इस इलाके में, जो कि नाभा रोड इससे मुल्हिका शाहरा है, वहाँ पर निकासी आप के लिए काम करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लोगों का ये कहना है, शहरियों का कहना है, यहाँ से निकासी आप का कोई इंतजाम नहीं है। सीवरेज खराब है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो नाभा रोड का ये इलाका, कस्टम हाउस के इर्द गिर्द की जो शराएं हैं वो घुटनों तक पानी में डूब जाती हैं। और आज होने वाली बारिश के बाद भी सूरत हाल ऐसी ही है कि 4 फुट से ज्यादा पानी नाभा रोड और इससे मुल्हिका शाहराओं पर जमा है। बिल्कुल, आज भी यही सूरत हाल है। लाहौर के नाभा रोड पर पानी वहाँ पर जमा हो गया है और कस्टम हाउस के इतराफ जो इलाका है उसमें 4 फुट पानी जमा है। ताहाल अभी तक ये पानी नहीं निकाला जा सका है। शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट के करीब बुरखी रोड पर पानी खड़ा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी हाँ, मोहम्मद लुकमान बताएगा वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज की जो बारिश है तकरीबन पूरे शहर में हुई है और खासतौर पर जो एयरपोर्ट का इलाका है, ये बरकी रोड है, ये ना सिर्फ एयरपोर्ट को लिंक करता है बल्कि लाहौर का जो DH सोसाइटी है उसको भी ये लिंक करता है। बड़ा अहम एक रोड है और उसमें भी बेतहाशा ये पानी आ गया, जिसकी वजह से जैसे फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो कारें और मोटरसाइकिल में चलना मुश्किल है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई और कई जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे कारों को या गाड़ियों को तैर के जाना पड़ रहा है पानी में। तो एक अजीब सी कैफियत है। और इधर सिर्फ अगर देखा जाता है बारिश का तो 115 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुई, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में इससे कहीं ज्यादा बारिश हुई है। उसमें सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आप इस सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में मूसलाधार बारिश की वजह से गुलबर्ग में ज़ेरे तामीर अंडरपास भी डूब गया है। फिरदौस मार्केट चौक में तामीराती सरगर्मियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, ये बता रहे हैं दानियाल सत्तार। जी, लाहौर में सुबह से बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। उसी तरह फिरदौस मार्केट में जो ज़ेरे तामीर अंडर पास है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अंडर पास जो है वो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है पानी से। और जो यहाँ पे खुदाई की गई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी क्योंकि जमा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है फिल वक्त रोक दिया गया है। वर्कर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और जब पानी निकाल लिया जाएगा तब जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया, सारा दफातर बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे लोगों को आने के लिए मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलें और जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे आगे रुक जाती हैं और बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने दफातर नहीं जा सक रहे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया दानियाल सत्तार, से मुतालिक हमें बता रहे थे। लाहौर में बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा है। लाहौरियों को अपना शहर कराची जैसा लगने लगा है। सुबह अगर निकला हुआ 6 बजे का, इतना पानी खड़ा हुआ है। पानी का निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। नहर गवर्नमेंट हो चुकी है और लाहौर भी जो सा कराची की तरह लगने लगा है।
बैंकों में पानी चला गया, दुकानों में पानी चला गया, लोगों के बेसमेंटों में पानी चला गया। कराची की तरह लाहौर भी ऐसे पानी में डूबा हुआ है। अभी गले मल्टियों में इतना पानी है कि बंदा पैदल चलने से महरूम है। मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, लोग बुरी तरह परेशान हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमला नहीं है। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कराची में वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बैन की मून साहब जो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल था, वो पहुंच चुका था और उसने तो कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर नहीं देखा। और आज हम उसी किस्म का जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसको देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचेगा, पूरा सुबह के लिए जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो हमारे ज़रूरियात है वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। और हमारे अवाम के लिए जो इस मुश्किल वक्त में, इतने मुश्किल वक्त के सामने करने के बाद जो हम इस वक्त जो ज़रूरत है, मसलन जिस तरीके से लोगों को कारोबार, लोगों के दुकानें तबाह हो चुके हैं, जिस तरीके से हमारे किसान का फसल सुबह भर में नुकसान का सामना कर रहे हैं, हम लोकस के बाद, कोरोना के बाद, ये हमारे अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। और हम और सूबे सिंध यकीन करते हैं कि जैसे ही इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेगा, वो कराची का पैकेज का हम सुन रहे हैं, जो भी सैलाब से मुतासिर इलाके हैं, चाहे वो कराची हो, उमरकोट हो, बदीन हो, मीरपुर खास हो, हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ, सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे और हमारे अवाम को रिलीफ पहुँचाने की जो जिम्मेदारी है वो उस पर पूरे उतरेंगे। इस वक्त तक NDMA ने सिंध हुकूमत को 5000 टेंट्स दिए हैं, 2000 टेंट्स दिए हैं। हमारा रिक्वायरमेंट्स इससे बहुत ही ज़्यादा है। NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। नेशनल डिज़ास्टर जहाँ भी होते हैं उनके इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने में ज़िम्मेदारी होता है। 3 नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा। हम देख रहे हैं उनके तरफ भी कि इंशाअल्लाह ताला वो भी सफ़े अव्वल का किरदार हमारे साथ अदा करेंगे। उनके पास एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंसिंग है, जो हमारे अवाम की इस वक्त ज़रूरियात है। मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे मदद करने इस अवेयरनेस में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त शायद इतना वो अवेयरनेस नहीं है कि मीरपुर खास और बदीन और उमरकोट के अवाम किस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। जहाँ हाँ किप्रो सांगर में भी और बहुत से पूरा लिस्ट है यहाँ। चीफ मिनिस्टर सिंध ने ना सिर्फ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलसल विजिट किए हैं, खुद मौजूद रहा है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि ना सिर्फ उस परसेंटेज ऑफ द सिटी जहाँ उनका कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं, मगर उन इलाकों में भी जहाँ शायद वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं था, लेकिन मॉरली और जो लोग मुश्किल वक्त में हैं आपने हर जगह साथ देने हैं। तो DHA से लेके जहाँ तक इनकी ज़रूरत पड़ा है, मैं जानता हूँ कि जो अवाम के उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, जो वो चाह रहे हैं, और उस पे हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हम उन पे पूरे उतरे। साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो मुआशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हमें जो कोविड और लोकस का अब ये सिचुएशन आया है, फाइनेंशियल फ्रंट पे मुश्किलात का ज़रूर सामना है। और हम चाहेंगे कि हम अपने अवाम के साथ खड़े रहें। इस इशू में, इस मानसून में 2 इश्यूज हाईलाइट तो हो चुके हैं। एक तो रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है, नेचुरल डिजास्टर है। दूसरा जो कराची में, पूरा पाकिस्तान में है, लेकिन कराची का जो फोकस
انفراسٹرکچر میں اور ایشوز میں جو ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں, جو ہم کام کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 2 سال بعد اب ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کوئی سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑا شہر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ترقی میں, اس کی انفراسٹرکچر میں. اور جو وفاقی منصوبے کچھ ٹائم سے اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت کام نہیں ہوا تھا, اب انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ہوگا. کل آپ کے سامنے چیف منسٹر سندھ صاحب نے کراچی کے لیے جو ہمارا 800 بلین روپیز کا پلان ہے, اس نے آپ کے سامنے تفصیل میں بات کیا تھا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو نیڈز ہے, جو ریکوائرمنٹس ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی میگا سٹی ہوگا ان کا اپنا ایکسیپشنل نیڈز ہوتے ہیں. تو ایون دس 800 بلین روپیز, اگر صوبائی سندھ 800 بلین روپیز خرچ کر رہا ہے اور وفاقی حکومت ہمیں میچ کرتے ہیں یا ڈبل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے کافی مسائل جو ہے ان میں ہم جو we can show some improvement, جو نہ صرف اس صوبہ کے لیے فائدہ مند ہے, نہ صرف اس صوبہ کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے, مگر پورا ملک کی معیشت کے لیے ایک فائدہ مند اسٹیپ ہوگا. خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹس ہو گیا, سویپ کا منصوبہ ہو گیا, یہ جو اتنا فلیشی منصوبے شاید نہیں ہوں گے, لیکن آپ نے ڈرینیج کو, آپ کا سورج کو, آپ کے جو صفائی کا نظام ہے, ان میں جس طریقے سے یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بہتری لے کر آئے گا, یہ ہمارا شہر کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. Another point that I wanted to make کہ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب, جو ہمارے عوام کے مشکل وقت میں یہاں پہنچا, ساتھ دیا اور ایک سولیڈیرٹی کے پیغام چلا گیا ہے. اس سے جس کے میں نے ان پرسن بھی شکریہ کیا, آپ کے سامنے بھی شکریہ کرتا ہوں. چیف آف آرمی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف بھی کراچی پہنچا, یہ بھی بہت ایک اچھا پیغام دیا ہے, ایک بہت اچھا سولیڈیرٹی کا, کہ پورا ملک جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل تک جب عمران خان صاحب پہنچے گا, ہمارا پورا صوبہ کے عوام انتظار میں ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, ہم کیسے اس میں کمی لے آ سکتے ہیں. جو ایک بہت ہی ایگریویٹنگ فیکٹر رہا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس پورے دوران, وہ ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا ایشو, جس نے ان مشکلات میں ہمارے لیے بہت ہی اضافہ کیا تھا. بہت مشکلات کے سامنا ہمیں کرنا پڑا. ہیسکو ہو گیا, سب کو ہو گیا, KESE ہو گیا. آپ جب نیشنل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے, تو ہم لوڈ شیڈنگ کے بارے میں, ان کے بلنگ کے بارے میں, ان کے طریقہ کار کے بارے میں مسلسل کمپلین کرتے ہیں, لیکن جب قدرتی آفات میں, نیشنل ڈیزاسٹرز میں وہ رسپانسونیس نہیں رہتا ہے, جب آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ پمپس جو پانی کو پمپنگ کر رہے ہیں, ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتا ہے. اس سے ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹس میں بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ ہیسپو کو, سیسکو کو اور KESE کے ساتھ ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سلسلہ کرنا پڑے گا, تاکہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریسٹی کے ایشوز کو حل ہونا چاہیے, لیکن مشکل وقت میں ان کی ضرورت ہوتا ہے. مسلسل ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو امید ہے کہ اس کے لیے کوئی حل نکلے گا. دوسرا, جو KESE کے لیے, کراچی کے لیے میں نے سنا ہے ریسنٹلی 2 روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ بالکل اس وقت میں جب میرا
शहर के अवाम इतने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, दुकानें तबाह, घर तबाह, फ्लडिंग का सुपर मानसून का मुकाबला कर रहे हैं, आपका बिजली चल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा है, हम जनरेटर्स पे वैसे ही चल रहा है, किस बुनियाद के क्या वजह है कि 2 रुपीस का इजाफा किया जाए कराची के अवाम की बिजली के लिए। इस पे भी हम अपील करते हैं कि ये फैसला वापस लो, हमें इस वक्त आपका इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, साथ चाहिए। हमारे अवाम को रिलीफ के एक्सपेक्टेशंस है, वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके से 2010 में 2011 में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया था उनके मुश्किलात में कमी लाने के लिए, आज वही हमारा एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीद है ये फैसला वापस लिया जाएगा और अवाम को जो रिलीफ की ज़रूरत है वो फिर फॉर इमीडिएटली हमारा रिलीफ की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म हमारा जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का मंसूबा है उसमें हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ चाहिए होगा, पाकिस्तान पूरा वफाक का हुकूमत के साथ चाहिए होगा और उनका इंटरनेशनल इदारों का अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस डिफिकल्टी को, इस नेशनल डिजास्टर को जो 100 साल बाद हमारे ऊपर गुजरा है उसका सही और मुनसिफाना जो हमें ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेट करने पड़ेगा। क्रॉप्स, अगर उमरकोट का जो चिली का हमारा क्रॉप है उनको नुकसान पूरा सूबा में जहाँ ये बहुत ही नुकसान पहुंचा है। मीरपुर खास का फुटेज आप सबने देखा होगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हम ज़राई मीशत पे बहुत ही रिलाई करते हैं, हमारे अवाम अपना इस पे बहुत रिलाई करते हैं रोज़गार के लिए भी और फसल के लिए भी और मीशत के लिए भी। और इसमें अगर वफाकी हुकूमत जहाँ नुकसान हुआ है हमारे फार्मर्स को उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इस वक्त पे हमारे इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि छोटे दुकान हैं जो छोटा कारोबार करते हैं उनका भी नुकसान को हम चाहते हैं कि वो कॉम्पनसेट हो और हम वी आर लुकिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट टू हेल्प अस ऑन दीज 2 फ्रंट्स। हमारा कोशिश है कि आज और कल से हम कराची के कोई मुतासिर इलाकों का ज़रा जायज़ा लेके फिर दूसरे जो मेरे सूबे में मुतासिर इलाके हैं मुझे खुद जाना पड़ेगा अपने अवाम के साथ खड़े होने के लिए। वो तो सब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आपका फोकस और आपका अटेंशन जो है मीडिया का और नेशनल मीडिया का इन मुतासिर इलाकों की तरफ भी लेके जा सकता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमने इन सब की मदद करना है। आखिर में मैं सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उन इलाकों से जो आज भी मुतासिर हैं, जो मुश्किलात के सामने कर रहे हैं। जब हम अपना मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे तो बलूचिस्तान के अवाम भी फ्लैश फ्लड्स के और बारिशों का सामना कर रहा था। आई एम श्योर दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से मुझे वो फुटेज बहुत एक क़यामत की तरह वो फुटेज लग रहा था जो स्वात में जिस तेज़ी के साथ बारिश और वो सैलाब का पानी जा रहा था, वहाँ के जो शहरी हैं वहाँ जो रहते हैं उनके लिए भी दुआ गो है और सॉलिडारिटी। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कराची में वज़ीर-ए-आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए समा के साथ। अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश की वजह से हाजी कैंप के अतराफ का इलाका पानी में डूब गया। मरकजी शाहराएं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी की निकासी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये बता रहे हैं शाहिद हुसैन। जी शाहिद, अपडेट कीजिए। इस वक्त हम हाजी कैंप के साथ जो सड़क है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो सड़क है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रही है।
इस इलाके को नशेबी इलाकों में शुमार किया जाता है और देखा जा सकता है कि यहाँ पर कितना पानी खड़ा है। फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और सड़क, इसका फ़र्क ही ख़त्म हो चुका है। किस जगह पर ग्रीन बेल्ट है, किस जगह पर फुटपाथ है, इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लोग जो यहाँ से गुज़र रहे हैं वो ज़्यादातर उनका जो रास्ता है वो 2 मुरिया पुल से होकर जाता है, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा नशेबी इलाका है और वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। चूँकि बारिश जो है वो मुसलसल कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, मुकम्मल तौर पर बारिश नहीं रुकी, जिसकी वजह से निकासी आब भी नहीं हो रही और जो है यहाँ पर जो पानी है वो पहले से ज़्यादा ही होता जा रहा है। यहाँ पर इस साइड पे यानी दाईं साइड पे जो है वो आबादी है, वहाँ पर गलियों में भी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है। क्योंकि ये लंडा बाज़ार है, ये भी आज इस वक्त नहीं खुला। जो वासा एहलकार हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही बारिश मुकम्मल तौर पर रुकेगी तभी वो शहरी इलाकों, जो कुछ इलाके हैं वहाँ से पानी निकाल सकेंगे। लेकिन जो वासा के एहलकार हमें कई जगहों पर नज़र आए हैं जो इस वक्त निकासी आब में जो है वो मसरूफ़ हैं, ताहम लोग जो हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ऐसी सड़कों से गुजरते हुए, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें भी बंद हो जाती हैं। जी, एक दफ़ा फिर आपको ले चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करना पड़ रहा है। We don't have any other option. बिलावल साहब, मोहतरम बिलावल साहब, मोहतरम बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, मैं अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज़ कर रहा हूँ दुनिया अखबार से। और जैसे आपने फरमाया कि इस मरतबा सुपर मून था और बहुत ही खौफनाक सोच, ये भी हकीकत है कि इस मून ने कराची में पोश को से लेकर पापोश तक सबको एक कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बयान फरमाया कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान इस बारिश की तबाहियों का शिकार है, उन सबको नज़रअंदाज करके सिर्फ कराची पर तवज्जो देना ये यहाँ की तरक्की मकसद है या कोई और सियासी मकसद? मैं इसको कोई नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो तंकीद अपनी जगह वो हमारे साथ जो खास एक मोहब्बत है वो भी जारी रहे, लेकिन जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका हम सब पे जिम्मेदारी है कि वो हम पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाए। शायद कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए कुछ गलत काम करना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ कि just the scope, the impact and the potential damage not only of this natural disaster but the potential natural disasters to come does not leave space for us to play these sorts of games. लेकिन आपने ये सवाल उठाया है, उससे मेरे ज़मीन I really want to mention 2 things जो मेरे नज़र से गुजरा है, हम इस पे देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। 2 फैक्ट्स आई फील कि सोशल मीडिया पे और इन जनरल एक कोशिश है कि जो सेक्टेरियन इश्यूज है उनको एग्जैस्परेट किया जाए और जो एथनिक इश्यूज है उसको एग्जैस्परेट किया जाए। मैं एक तो अपने जमात से पूरा पाकिस्तान के अवाम से कहूँगा कि इस फसाद में, इस कंस्पिरेसी पे अब इस्तेमाल ना हो और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैंने डॉन में शायद कल या परसों पढ़ा भी था किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर है और फेसबुक है, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने कुछ अकाउंट्स को डिसमेंटल किए हैं जो हुकूमत के खिलाफ बात करते थे और जो हुकूमत को तनकीद के निशाना बनाते थे, उनको ब्लास्फेमी और दूसरे इश्यूज पे टारगेट किया जा रहा है और मुल्क भर में इस इशू को, हम दोनों इश्यूज को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। हम समझते हैं कि ये नेशनल डिजास्टर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आया था उसने भी कहा है कि किसी भी शहर, एनी सिटी could not withstand such a natural calamity. अब इस बात का पूरा मुल्क को समझाना रहता है कि ये सिर्फ इस सिटी में नहीं, काफी सिटीज में ये कैलामिटी का सामना कर रहे हैं और हम सब उनके साथ भी। चेयरमैन साहब जी, थैंक यू सर। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि
آپ سے جب بھی میں نے سوال پوچھا آپ نے خبر دی ہے اور امید ہے ابھی بھی دیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ آپ جب بھی فنڈ مانگتے ہیں تو وہ تانا دیتے، کہتے ہیں جی ہم سندھ حکومت کو کیوں دیں، تانا ان کا میں نہیں دہراؤں گا، وہ آپ کو پتہ ہے کیا تانا دیتے، کیونکہ میں ان کی زبان کیوں بولوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ سے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون رابطے میں ہے، ہمیں یہ خبر دیں کہ کیا انہوں نے یہ کوئی اشارہ کنارہ یا دیا ہے کہ میاں نواز شریف واپس وطن آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر اپوزیشن کی تحریک میں جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ وہ بھی آپ خبر دے جائیں گے، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ جہاں تک I think that this point that is made جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میرا ان کے لوگ ہمارے اوپر طنز کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے، سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے، ان کا وفاق چلتا ہے۔ جب بھی ہم مشکلات میں، جب بھی ہم قدرتی آفات کا سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ کووڈ کا گلوبل پینڈیمک ہے جس کو ہم نے 100 سال بعد اتنا بڑا ایشو نہیں دیکھا، چاہے وہ ہمارا تاریخی لوکس کا حملہ ہو، چاہے وہ ہمارا سپر مانسونز ہو، یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت و وفاقی وزراء سے آئے گا کہ ہم سندھ کو پیسہ نہیں دیں گے۔ یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کٹپتلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو اس قسم کی بیان بازی فوراً بند کرنا چاہیے۔ بٹ میں امید کرتا ہوں، اس لیے یہ جو طنز ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی طرف سے خود اعلانات آ رہے ہیں کہ وہ خود خرچ کریں گے اس صوبے کے عوام پہ، تو اس ایسپیکٹ کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ لیکن جس طریقے سے یہ طنز کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے استاد ہے اور اس پروپیگنڈا سے ہمیں کوئی جذباتی ہوں گے، نہیں، لیکن یہ ان کا پیسہ ہی نہیں ہے، اور یہ نہ صرف ہمارے عوام کے اپنے پیسے ان پہ ان قدرتی آفات پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ جب بھی ایسے قدرتی آفات آتے وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کاٹ کے ہمیں اسلام آباد میں خرچ کرنے دے، تو آپ اپنا ہیلتھ کو کاٹ کے، آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کو کاٹ کے، آپ کا لوکل باڈیز کا ڈرینیج، سوریج، گاربیج کا جو سلسلہ اس سے کاٹ کے ہم ان کو کھلائیں، جب میرے عوام سیلاب سے متاثر ہے، جب میرے کسان لوکس اور سیلاب کے متاثر ہیں، پورا ملک بھر کے عوام، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل معاشی صورتحال سے بھی نہیں گزرا ہے، ان کو اب جو بھی آیا جیسے بھی آئے حکومت میں بیٹھے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر سے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنا نہ صرف قیادت دکھانا پڑتا ہے، آپ کا ذمہ داری ہے، آپ کا ورکنگ جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں آتے ہیں، آپ نے ہر پاکستانی کا مدد کرنا ہے، ہر صوبہ کا مدد کرنا ہے، شہر کا مدد کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی صوبہ نے مراد علی شاہ کو چیف منسٹر بنایا، دوسرا صوبہ نے بزدار کو چیف منسٹر بنایا، تو آپ صرف بزدار کے صوبے کو دیں گے، آپ نے پورا ملک کا، پورا پاکستان کے عوام کے ساتھ دینا ہے۔ جہاں تک آپ نے ہمارا اپوزیشن لیڈر سے جو ملاقات تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا، اور کل جو رہبر کمیٹی ہے وہ بھی ملے، اور they have even decided کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آنر ہوگا کہ ہم اس APC کو ہوسٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس فورم پہ جس طریقے سے ہم ایک نیا اپڈیٹڈ ہمارا چارٹر ڈیموکریسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم آج کے جو معاشی صورتحال ہے، تاریخی مشکلات ہے، عوام کے مسائل ہیں، اس پہ ایک ون پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا جہاں یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے۔ کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے، اب یہ تو obviously they've all been busy in these floods and
ड्रेनिंग द वाटर इंशाल्लाह जल्द ही ऐलान करेंगे। कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, सिंध का कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर 2 साल हो गए हैं। लाहौर का जो पंजाब का जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे इमरान खान आया उन्होंने ख़त्म कर दिया। पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडी निज़ाम है, जैसे ही इमरान खान की ये वफाक में हुकूमत आया उन्होंने ख़त्म कर दिया। बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडी निज़ाम है वो नहीं चल रहा था। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बर्दाश्त है कि आप अपना कैपिटल सिटी को अपने मुखालिफ के हवाले करें कि आपका मैंडेट है, इस शहर के अवाम ने आपको मुंतखब किया है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटर की बात है, ये सिंध हुकूमत का फैसला है और सिंध हुकूमत ये फैसला जैसे उनको ऐलान करना चाहते हैं वो वैसे ऐलान करेंगे। मैंने रिजल्ट्स लेना है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और उसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिजल्ट्स भी ले सके और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिलके डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। कुछ मैंने तो हिसाब इनसे लेना है, तो उन पे हम ये छोड़ते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब ये बता दीजिएगा, चेयरमैन साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अगर इंशाल्लाह जैसे ही नवाज शरीफ साहब का सेहत और इलाज का सिलसिला खत्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि कराची से अब तो पानी भी निकल चुका है, बहुत सारे इलाकों से कराची का पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन उमरकोट, थर, काछो, जोही में अब तक सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। लेकिन इमरान खान का जो दौरा है जिसका शेड्यूल सिर्फ कराची का है, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान को उमरकोट भी जाना चाहिए, थर भी जाना चाहिए, जोही भी जाना चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह कि 2010 में जब सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वतन कार्ड इशू किया, जो लोगों को तुरंत जो पहुंचे था इमदाद पहुंचा। और 2011 में जब बारिश आई तो पाकिस्तान कार्ड के नाम पे लोगों को जो है इमदाद दिया गया। क्या वफाकी सरकार को इस तरह का कोई ऐलान नहीं करना चाहिए? वज़ीर आला हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए।